आज विकास के कॉलेज में एक न्यू एडमिशन हुआ था। सोनिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देखते ही क्लास के सभी लड़के उसके दीवाने हो चुके थे। क्लास का हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था, पर सोनिया थी कि किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। विकास तो सोनिया को मन ही मन चाहने भी लगा था, पर वो ये बात सोनिया को कैसे बताए वो समझ नहीं पा रहा था। विकास के मन में बहुत सारी बातें थी जो सोनिया से करना चाह रहा था, जैसे वो कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है। वो सोनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, क्योंकि वो सोनिया में अपना जीवन साथी ढूंढ रहा था। सोनिया को देखने के बाद विकास को ऐसा लगा था जैसे उसकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो चुकी हो। अब तो हर रोज विकास के दिलो दिमाग पर बस सोनिया ही छाई रहती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश विकास को बहुत पसंद थी, इसलिए वो बारिश में भीगने के लिए छत पर चला गया। वो बारिश के मजे ले ही रहा था कि तभी किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो उसको अपनी आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या! बारिश में सोनिया और उसके साथ एक और लड़की, शायद उसकी बहन होगी। दोनों भीग रहे हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक फेंक कर बारिश के मजे ले रहे हैं। विकास की नज़र तो जाकर सोनिया पर ही रुक गई। बारिश में भीगते हुए तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जल परी बारिश में नहा रही हो। बारिश में भीगने में गीले हुए उसके काले लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए जो थे, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। विकास को तो बस उसे देखना ही रह गया। अब तो उसकी बेताबरी और बढ़ गई। वो बस सोनिया से मिलकर अपने दिल की बात बता देने का इंतजार में था। दूसरे दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसका मन करे कि सोनिया को अपने दिल का हाल बता दे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शाम को घर जाते टाइम फिर से बारिश शुरू हो गई तो वो बारिश से बचने के लिए भाग कर एक पेड़ के नीचे चला जाता है। उसने देखा पेड़ के नीचे सोनिया भी खड़ी थी, बारिश से खुद को बचाने के लिए। विकास मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोनिया भी विकास की तरह देखकर मुस्कुराया। विकास कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सोनिया ने ही विकास से बात करना शुरू कर दी। धीरे धीरे विकास को भी हिम्मत खुली और उसने भी सोनिया से बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में विकास को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि सोनिया भी उसे पसंद करती है, क्योंकि सोनिया की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो भी विकास के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट ले रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर विकास ने सोनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम विकास है और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। सोनिया ने भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। अब दोनों साथ साथ कॉलेज जाते आते थे। अब तो विकास की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे कि तभी अचानक बारिश होने लगी, इसलिए दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश एक और ज़्यादा जोर से होने लगी और पेड़ के पत्ते में पानी के बूंदे उन दोनों पर गिरने लगे। उनसे बचने के लिए वो और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर विकास और सोनिया की एक दूसरे की प्रति भावना ज़्यादा ट्रैक हो गई। सोनिया को इतने करीब पाकर विकास अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने सोनिया को प्रपोज कर दिया। सोनिया भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वो भी उसे मना ना कर सकी। और इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उन दोनों को जब भी प्यार भरी बातें करना हो या साथ कुछ वक्त गुजारना हो तो वो दोनों उसी पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिलने एक दिन सोनिया उसी पेड़ के नीचे बैठी विकास का इंतजार कर रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब विकास नहीं आया तो सोनिया परेशान हो गई। उसको एक एक पल बिताना जैसे 100 साल के बराबर लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसे विकास आता हुआ दिखाई दिया। वो गुस्से में बोली,
कहाँ थे अब तक? आप कुछ देर और न आते तो ऐसे लग रहा था मैं तो मर ही जाती। तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। विकास ने झट से सोनिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, ऐसे बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा रहूंगा? अगर यकीन नहीं है तो मेरे दिल से पूछ लो। मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है। प्यार भरी बातें करते करते सोनिया ने विकास से कहा कि अब वो उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। विकास ने सोनिया से वादा किया कि वो जल्दी ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और सोनिया को भी अपने फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब विकास और सोनिया फिर से उस पेड़ के नीचे मिले तब विकास की आंखों में आंसू थे। विकास को इस तरह रोते हुए देखकर सोनिया बोली। सोनिया बहुत दुखी हो गई। उसने विकास से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। विकास ने बताया कि उसने अपने घर वाले से अपनी शादी के लिए बात की तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और तय कर दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ जाकर शादी की तो मैं उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। विकास ने सोनिया से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो उसे भूल जाए। सोनिया विकास की बातें सुनते ही रोने लगती है। रोते रोते वो वहीं जमीन पर गिर गई और बोली, विकास मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ कुछ भी करो पर मुझसे अलग होने की बात मत करो। मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। विकास ने कहा, सॉरी सोनिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। सोनिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा एक दोस्त बनकर रह सकता हूँ। यह सुनकर उसका मन हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए बोली, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, पर यह दोस्ती वोस्ती मुझसे नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, विकास ने कहा। सोनिया ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विकास ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। विकास अब ना तो सोनिया से बात करता, न ही उससे मिलता। अब तो सोनिया परेशान रहने लगी। देखते ही देखते विकास की शादी का दिन आ गया। जब विकास शादी के मंडप में बैठा था तभी किसी ने एक गिफ्ट का डिब्बा लाकर विकास को दिया। उस गिफ्ट में लिखा था, आपका दिल। विकास ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोलकर देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गई। उस गिफ्ट पैक में खून से लथपथ सोनिया का दिल रखा हुआ था और साथ ही एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम अपने शादी जीवन में कैसे खुश रह पाओगे जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं है? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रही हूँ ताकि तुम अपने पत्नी को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी लग चले। चिट्ठी पढ़ते ही विकास जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोनिया ने जो कदम उठाया वो सही था? किसी के लिए प्यार एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए टाइम पास, तो किसी के लिए प्यार जिंदगी होता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है ये प्यार। हर रिश्ते में प्यार का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो कोई भी रिश्ता हो। पर आज भी बहुत रिश्ते ऐसे बनते हैं जहां लड़के का प्यार सच्चा होता है तो लड़की का नहीं, लड़की का सच्चा हुआ तो लड़के का नहीं। और अगर दोनों का प्यार सच्चा होता है तो समाज और